हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इस सीरीज का 4th पार्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, गुवाहाटी, भोपाल, कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम अब वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया है, ये भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शन है सिंधु, मिस्र, चीन और सुमेरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को प्राचीनतम लिपि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है 5वां मंडल, 7वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसमें से 9वें मंडल के सभी 114 सूत्र जो हैं सोम को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है वाल्मीकि, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित होता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र को माना जाता है। यह सूर्य देवता या सविता को समर्पित भी है। अगला क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन है गुप्तकाल, राष्ट्रकूट, कुषाण, सातवाहन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुप्तकाल। गुप्तकाल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए थे। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन है बलबन, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। इसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली थी जिन्हें वह मिल्क यानी कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, पेंशन तथा धर्मार्थ भूमि के रूप में मिली थी। इसके परिणाम स्वरूप खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अहमद खान, आसफ खान, अलाउद्दीन हसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन हसन। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जफर खां, जिसका शासन 1347 से 1358 ईस्वी तक चला था, उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी राज्य की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, शाहजहां, बहलोल लोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा 1504 ईस्वी में की गई थी। इसने जो है यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया था और अपनी राजधानी इसे बनाया। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन है 8 मंत्री, 8 परामर्शदाता, 8 तेलुगु कवि, 8 सेनापति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 तेलुगु कवि। अष्टदिग्गज जो है 8 तेलुगु कवि को कहा जाता था जो कि कृष्णदेवराय के दरबार में थे। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ऑप्शन है हरिहर बुक्का, राजेंद्र चोल, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णदेवराय। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, मोहम्मद तुगलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसने
2 प्रमुख सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है राणा कुंभा, मानसिंह, पृथ्वीराज, जयचंद गढ़वाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राणा कुंभा। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। इसने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन है पार्थसारथी, सायण, हेमचंद सूरी, मालधर बसु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हेमचंद सूरी। हेमचंद सूरी मध्यकालीन लेखकों में जैन धर्म का अनुयायी था। वह जय सिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था। उसी से प्रभावित होकर जय सिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था और जैन धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस स्थान से थी? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, कोलकाता, अवध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अवध। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। अवध से लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन हैं 1 नवंबर 1858, 6 जनवरी 1958, 21 दिसंबर 1857, 1 मार्च 1858। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। उस घोषणा के समय भारत में जो कंपनी का शासन था उसे समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है साइमन कमीशन, हंटर आयोग, पील आयोग, कोठारी आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया, जिसे पील आयोग कहते हैं, जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसके विकास पर विशेष बल दिया गया? ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और ऑप्शन डी यहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा। 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड हार्डिंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की, लेकिन इसका शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन हैं वॉरेन हेस्टिंग, जॉन एडम्स, लॉर्ड डलहौजी, वेलेजली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने सन 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी थी। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का
प्रक्षेपण अधिनियम पारित कर दिया था और समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू कर दी थी। इस सेंसरशिप के अनुसार समाचार पत्र संपादक को मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था तथा प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रक्षेपण के लिए भेजना होता था। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते समय जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारों के कर्तव्य का निर्वहन करते समय जेल जाना पड़ा था। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बंबई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1825, 1827, 1828, 1830। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1828। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रंगनाथ नंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 ईस्वी में की थी और 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत औपचारिक रूप से पंजीकृत किया गया। इसका मुख्यालय कलकत्ता के बेलूर में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस हैं 1885, 1828, 1838, 1938। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1838। लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है तिलक, आत्माराम पांडुरंग, सरदार पटेल, रास बिहारी बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षीय संबोधन के समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन हैं विवेकानंद, मैजिनी, गैरिबाल्डी, सरदार पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैजिनी। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी, जिन्हें इटली का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया? ऑप्शन हैं जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, रास बिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के एक क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर तथा अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य रहे थे। इनको बागा जतीन नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं अमृतसर, फिरोजपुर, लुधियाना, गुरुदासपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोजपुर।
भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन है अंतपाल, व्यामारिका, समाहर्ता, प्रदेष्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाहर्ता। मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल का कार्य सीमा रक्षक तथा सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करना तथा प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, अशोक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। इनके पूर्व के शासकों श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। समुद्रगुप्त ने भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए थे, लेकिन इनका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।